क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 है वो आज हम इसकी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, मिसलेनियस आप तभी कर पाओगे जब आपने 8.1 8.2 बहुत ही शानदार तरीके से समझा हो, सीखा हो और करा हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस उसको पहले देख लो, जो कि मैंने पहले ही करा रखे हैं, और बाकी चैप्टर भी करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। हमें कर्व दे रखे हैं और लाइन दे रखे हैं। ठीक है, लाइन कब बोलेंगे? जब कोई भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ x है, x एक्सिस की बात करेगा, y है तो y एक्सिस की बात करेगा। सो जब डिग्री 1 होती है x की या y की तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, बेसिक चीज़ तो पता होनी ही चाहिए आपको, है ना, और थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करवाता चलूँगा क्वेश्चंस के साथ साथ। पहला पार्ट है, हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट, एंड ये तो कर्व है और जो लाइन हमें दे रखी है वो दे रखा है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इनके बीच का जो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस के अलोंग बात करनी है। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, यानी कि ये पैराबोला है। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ हमारा जो होता है वो होता है पैराबोला, यानी कि फिगर बनाना। मेन चीज़ हमारा क्या होता है? ऑलवेज फिगर। अगर आपका फिगर सही बना है, आपने पॉइंट सही निकाले, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो देखो, ये आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या है? एक्स की जगह पे 0 रखने पे वाई की जगह पे 0 आ रहा है ना। तो ये जो पैराबोला जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बनेगा और ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। इसका हम नाम क्या दे देंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक, और x इक्वल टू 1 सपोज करो यहाँ मान लेते हैं। आपको क्या बोला? x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ मान लिया और x इक्वल टू 2 यहाँ मान लिया। आपको पता है कभी भी आप ग्राफ जब खींचते हो तो x एक्सिस समथिंग y एक्सिस के क्या बनता है? पैरेलल बनता है। तो ये ले लो, ऐसे जाएगा। ये है हमारा x इक्वल टू 1 का ग्राफ। ऐसे ही हमें इधर लेना है x इक्वल टू 2। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? क्वेश्चन में क्या बोला? x एक्सिस मतलब इतना पार्ट। इतने पार्ट का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सो नाम दे देते हैं इसको। ये पॉइंट ओरिजिन है O, ये A, ये B, ये C, ये D। हमें A B C D पार्ट का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक, अब देखो पॉइंट ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर्व घेर रहा है। x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 में जा रहा है। ठीक है ना। सो मैं चीज़ें जो करवाता हूँ सोल्यूशन वो बहुत ही सिंपल तरीके से करवाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता इतने आसान क्वेश्चन को। सो आपको क्या लिखना है? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया कौन सा है? ABCD। ठीक है, सो आपको पता है हमारे पास लिमिट क्या पता है? x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 जाता है। x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 जा रहा है। जब भी लिमिट x में लेते हैं फॉर्मूला लगता है क्या? y dx। अगर लिमिट में y में लेता है तो फॉर्मूला लगता x dy। सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? y है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ रख देंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1, ये रूल चलता है ना। तो x की पावर 2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा?
एक्स की पावर 3/3 और लिमिट लग जाएगी 1 से 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 बाहर, पहले 2 रखेंगे एक्स की जगह पर अपर लिमिट, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे लोअर लिमिट। तो 8 माइनस के 1 तो क्या जाएगा 7/3। ठीक है, जो भी इस यूनिट था उसका क्या कर देंगे स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। सो इतना सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड जिस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताना। बाकी सारे चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ। ऐसे लिखोगे गिवन। गिवन क्या दे रखा है, पहला जो कर्व है वो है y इक्वल टू, अब की बार इस क्वेश्चन में y इक्वल टू में क्या दे रखा है, x की पावर 4। यहाँ पर ये दोनों ज़बरदस्त काम किया है। एंड ये तो हमारे पास कर्व है, एंड जो लाइन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5 एंड x एक्सिस। सब कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसने आपके मन में आके कन्फ्यूज़न क्रिएट की है। मैं सही बोल रहा हूँ, इसने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। तो देखो क्या करना है, आपको क्या लिखना है, सिंस x हैव even power, so it is। जब x की पावर इवन होती है ना तो वो सिमेट्रिक होती है दूसरे के जो ऑड होते हैं। सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये y एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, इवन है, इसीलिए किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, y के। और देखो x की जगह पे 0 रखने पे y भी 0 हो रहा है। ये डिक्टो बिहेव करेगा, जो ये वाला कर्व था डिक्टो इसी के रूप में बिहेव करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी x की पावर इवन था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही होगा। ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 4, डिक्टो वैसे होगा, ओरिजिन से होता हो जाए, क्योंकि x के प्लेस पे 0 रखूँगा तो y भी 0 हो जा रहा है। ठीक, एंड हमारे जो x दे रखे हैं, x इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ये यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 1, और मान लेते हैं x इक्वल्स टू 5 यहाँ पे आएगा। x एक्सिस से ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस लिमिट्स बदल गई हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ a, ये b, ये c, ये d। ये पार्ट हमें निकालना है। सो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखोगे, एरिया ABCD। ठीक, एरिया ABCD लिखेंगे। सो लिमिट हमें पता है x की, x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 5। ये चीज़ करता क्या है, देखो ये जो लिमिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इतना पार्ट घेर रहा है, इसीलिए लिमिट लिया जाता है। x में रेट लिया है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, y dx, है ना। सो x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर 4 dx। इंटीग्रेशन भी कर लो, x की पावर 5/5, लिमिट लग जाएगा 1 से 5। ठीक, सो 1/5 इस तरफ, x की प्लस पे 5 की पावर 5, 1 की पावर 5। तो 5 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, सो ये आ जाएगा 3125। ये मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है, ये चीज़ -1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 13124/5 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। कैन यू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन कर्व्स हमें क्या दे रखा है, एक y इक्वल टू एक्स, यानी कि x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड दूसरा जो हमें कर्व दे रखा है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि x की डिग्री इवन है तो ये किसके है, सिमेट्रिक है, y के। फिगर बनाते हैं। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि x की जगह पे 0 रखोगे तो y 0 हो जा रहे हैं, तो ये फिगर तो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एक्सिस के अलावा पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। अब क्या, y इक्वल टू एक्स के लिए आप क्या सोचोगे। देखो ऑलवेज y इक्वल टू एक्स का जो बनता है ना, वो ओरिजिन से होता हुआ जाता है, एक सीधी लाइन जाती है। कैसे, मैं भी आपको बता रहा हूँ। ऐसे जाएगी, इधर से जाएगी या फिर इधर से जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कर्व है वो हमारा y इक्वल टू एक्स किस तरीके से बनेगा, वो मैं आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे कैसे बना दिया। देखो यहाँ पर हमारा y इक्वल टू एक्स है, ओके। पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं बनता है। यहाँ मैं x लिखूँगा, यहाँ y लिखूँगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, ओरिजिन से पास होगा या नहीं वो चेक करो। तो x की प्लेस पे 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली y भी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की प्लेस पे 1 रखोगे y 1, 2 रखोगे तो 2। देखो 0 0 यहाँ पर, 1 पे 1 यहाँ आएगा, 2 पे 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 3,3। तो इन सब पॉइंट्स को जब मैच करोगे तो एक ऐसी लाइन आएगी। तो हम इधर ही ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। कि आपके मन में और एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर क्या ये आप इधर ही बनेगा, इधर नहीं बन सकता है क्या। बिल्कुल बन सकता है, इधर इधर भी बन सकता है ऐसे, इधर भी बन सकता है ऐसे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो इधर से जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे तो इधर से जाएगा, बस ये चीज़ है। अब इस कर्व से और इस लाइन से घिरा हुआ रीजन तो बस यही है ना। अब इसको कैसे निकालना है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हमें पता नहीं है। ये पॉइंट तो चलो पता है, ये क्या है, 0,0। अब बस ये पॉइंट पता चल जाए तो बात बन जाए। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व करने पर, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। पॉइंट चलो अभी निकाल लेंगे, निकल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये डैश वाला पोर्शन कैसे निकालूंगा मैं। ढंग से सुनना, जब मैं लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँगा, ये वाली लाइन लूँगा, लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँगा और ये वाली लाइन लूँगा, तो ये लाइन क्या करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कवर करेगी, ठीक। और जब मैं माइनस कर दूँगा यहीं से लेकर यहीं तक लिमिट लेके इस कर्व के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये कर्व जब मैं इस कर्व की बात करूँगा माइनस करूँगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे सारा ले लेगा। तो टोटल में से ये सफ़ेद वाला माइनस करूँगा तो ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा, और वही चाहिए हमें, ठीक है। ओके चलिए, तो सबसे पहले निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नाम दे दो, ये ओ दिया है, इसको ए दो, इसको बी दो, ठीक है। ये सी दे दिया, इधर डी दे दिया। तो सबसे पहले पॉइंट हमें निकालना है इंटरसेक्टिंग फॉर पॉइंट बी। बी पॉइंट के लिए बात करनी है, सो हमें क्या करना है, सॉल्विंग एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इन दोनों इक्वेशनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है। ओके क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। इधर एक्स स्क्वायर है, वाई की प्लेस पे क्या रख दिया, एक्स। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 1। सो एक्स की दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक 1। वैन एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0,
तो पॉइंट आ जाएगा 0,0। व्हेन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ रखना है हमें x की वैल्यू। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1। देखो ये पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, इस पॉइंट को हम O बोल चुके हैं, और ये पॉइंट हमारा B होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना ये चीज़, सॉरी ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आएगा 1,1, और ये वाला पॉइंट हमारा 0,0 पता है। तो देखो लिमिट दोनों की पता है हमारे पास, x की लिमिट पता है, y की लिमिट भी पता है। इस क्वेश्चन को आप x की लिमिट के फॉर्म में भी कर सकते हो, y की लिमिट में भी लेके कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट दोनों ही फॉर्म में आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, सो कैसे लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया ऐसे। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया करके लिखोगे तो एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है हमें, OCBDO, OCBDO। ये कैसे आएगा, एरिया इतना है ना, एरिया OBAO माइनस एरिया OCBAO। ठीक है, इस बड़े वाले पार्ट में से इस वाइड वाले पार्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, सो मैं लिमिट ले रहा हूँ x में, लिमिट ले रहा हूँ x में। इनिशियल लिमिट मेरी कितनी है 0, और फाइनल लिमिट मेरी कितनी है 1, 0 to 1। x में लिया तो फॉर्मूला क्या लगेगा y1 dx। मैंने y1 क्यों लगा, क्योंकि दो टर्म्स हैं। इसमें भी ले रहा हूँ मैं x में लिमिट, x की वैल्यू 0 से 1, 0 से 1, एंड इसमें ले रहा हूँ मैं y2 dx। देखो जब इसकी बात हो रही है OBAO, कहाँ से आ रहा है OBAO, ये जा रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है देखो x। सो ये आ जाएगा लिमिट 0 to 1 x dx, 0 to 1 y2 कितना है देखो x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला कर्व है ना दूसरा, इसे माइनस करना है हमें, तो y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अब तो बस इंटीग्रेशन ही करना है। ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1, ये आ जाएगा x³ लिमिट 0 से 1, 1/2 x की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो 1 में से ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 1/6 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक, आराम से बन गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन लाई करता है उसके लिए हमें एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस। ठीक है, फिगर अच्छे से बना लो, आधा काम तो वहीं हो जाता है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही बचती है। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। तो ऐसे लिखेंगे, गिवन कर्व्स कौन कौन से दे रखे हैं हमें, पहला कर्व हमें ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, एंड x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। इन सब से घिरा हुआ हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इनके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फिर से वही देखो, x यहाँ पर इवन है, y यहाँ पर ऑड है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, और x की जगह 0 रखने पे y ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहे हैं, तो यानी कि ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। और ये क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि ये किस फॉर्म में,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में है। सो फिगर बनाते हैं हम। ये चीज़ है। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/y है, तो ये तो भैया यहाँ से जाएगा वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का है। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 4x²। ये चीज़ है। ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ओ लिख देते हैं इन शॉर्ट। x इक्वल टू जो 0 होता है या y इक्वल टू 0 का जो ग्राफ बनता है वो ये है। x इक्वल टू 0 का मतलब ये लाइन, ये y एक्सिस की लाइन ही हमारा x इक्वल टू 0 होता है। और अगर आपको बोल दे y इक्वल टू 0 तो ये होता है, ये वाली लाइन। फिर हमें क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। सपोज करते y इक्वल टू 1 यहाँ है, ऐसे जाएगा। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 1। फिर हमें y इक्वल टू 4, सपोज करो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कहीं 4 है, इधर जाएगा। y इक्वल टू ये क्या है, इस कर्व से जो घिरा हुआ इनके बीच का जो रीजन है वो कौन सा वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस में। इधर भी हो सकता था लेकिन नहीं लेना है, क्यों, क्वेश्चन में बोल दिया है एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है उसको ही लेना है। तो ये वाला रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, तो यही लेना है। नाम दे देते हैं इसको A B C D। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था। ऐसा ही फिगर है, बस यहाँ पर x में दे रखा था, यहाँ पर y में दे रखा है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे। वो किसकी इक्वल है, एरिया ABCD। और वो कैसे निकलेगा, लिमिट y बराबर 1 से कहाँ जा रहा है, y बराबर 4 तक। जब लिमिट आप y में लेते हो तो फॉर्मूला लगता है x dy। तो देखो 1 से 4 x की वैल्यू रखनी है आपको, है ना। x की वैल्यू यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, √y/2, √y/2। ठीक, तो 1/2 बाहर प्रॉपर वे में लिख के दिखा रहा हूँ। अंडर का मतलब होता है पावर में हाफ। अब इंटीग्रेशन करेंगे, n+1 लिमिट 1 से 2। तो यहाँ हो जाएगा y की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। 3/2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 लिमिट, अपर लिमिट x की प्लेस पे। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे। 1/3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना हो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2 -1। जो भी होगा यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। आराम से आ गया इसका आंसर, है ना। आराम से क्या गया, आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर था। सॉरी, हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ 4 था ना, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 4 बाकी सब सही है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 को करेंगे 4 4 चौको 16 चौको 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये 7/8 आएगा आंसर। सॉरी फॉर द मिस, हो जाता है कभी कभी। बाकी तो मैंने सभी सही बताया था, ध्यान हट जाता है। तो ये चीज़ आ गई, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x+3। इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है एंड इवेल्युएट करना है इस चीज़ को, और फिर इसको निकालना है इसको। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है।
देखो सबसे पहले हमारे पास y इक्वल टू क्या दे रखा है, जिसको हमें, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन को ग्राफ खींचने के लिए ना आपको पहले देखना पड़ता है, जो भी फंक्शन होगा मॉड के अंदर सिंस करके लिख दो। ये चीज़ जो होती है वो माइंड में होती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 0 रखो और x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -3। मतलब आपको जो बात करनी है वो -3 से बड़े के लिए करनी है, -3 से छोटे के लिए करनी है, ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पर व्हेन, जब आप x की वैल्यू -3 से छोटी लेंगे तो ये जो हो ना हो इस कर्व की वैल्यू इसके आगे लग जाएगा नेगेटिव, इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। और सेकेंडली व्हेन x की जब वैल्यू आप लेंगे -3 से बड़ी या -3 के इक्वल लेंगे तो तब यहाँ पर पॉजिटिव ही रहता है। दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा वही हो गया प्रॉपर। सो इन दोनों के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ। एक y हमारा ये है, एक y हमारा ये है। ध्यान दें जो भी वैल्यूज़ लेनी है आपको इस केस में -3 से छोटी लेनी है, इस केस में -3 या -3 से क्या लेनी है, बड़ी लेनी है, ठीक है। पहला केस लेते हैं, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक आप ड्रॉ कैसे करोगे ना, पहले तो लाइन के लिए पॉइंट चाहिए, इसका भी ध्यान रखते हुए हमें बात करना है। तो व्हेन x की वैल्यू -3 एंड y हमारे पास हो जाएगा -x -3, ठीक। तो पॉइंट निकालना है हमें, कम से कम हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2, एटलीस्ट 2 तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है। कम से, क्योंकि एक लाइन को खींचने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट को मीट करोगे तभी एक लाइन बनता है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करो, यहाँ x लिखो, यहाँ y। x की वैल्यू -3 से छोटी लो, तो -3 छोटी मैंने ले लिया -4। तो जब मैं 4 रखूँगा x के प्लेस पे -4 रखूँगा तो +4 में से 3 गया 1, और एक छोटी रख रहा हूँ उससे छोटी -5, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे रखूँगा -6, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट मिल के मेरे को 3, 1 2 3 पॉइंट मिल गए। अब इनको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में, रुको अभी इसके लिए भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखो -3 या -3 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, तो -3 ले लेते हैं पहले। जब -3 लेंगे x के प्लेस पे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब -3 से बड़ा लेना है, -3 से बड़ा क्या होता है, -2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और -1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो -2 रखूँगा तो मैं कितना हो जाएगा 3 - 2 1, और जब मैं 1 रखूँगा तो 3 में से 1 गया 2, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें मिल गए, ये इसके लिए मिला है, ये इसके लिए मिला। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर में, ठीक है। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ तभी मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि 6 पार्ट आ पाएंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ रहा है, सही है। तो ये वाला x एक्सिस है हमारा, ये x डैश है, ये y, और ये नीचे क्या है, y डैश। क्लियर। सो सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन होता है यहाँ पर, बाकी तो आपको पता ही कैसे खींचते हैं। पहला पॉइंट हमारे क्या आ रहा है, -4, 3 1 2 3 4, -4, 1 यहाँ पर आया, ठीक। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है -5,
2 यहाँ पर, ठीक है। और उसके वाला जो पॉइंट है -6, 3 यहाँ पर, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देंगे हम, लाइन। ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद वाला जो पॉइंट है इस वाले के लिए बात करेंगे। चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन भी लिख दो जो जिसके लिए आपने खींचा है, y = -kx + 3। उसके बाद दूसरा है -3, 0 -kx, यहाँ पर आएगा -3, 0, ठीक। फिर आएगा -2, 1 -2, +1 है तो यहाँ पर, और फिर है आपका -1 + 2 यहाँ पर है। इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मीट कर देंगे। तो देखो इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, -3, 0, ठीक है। और ये चीज़ है। अब ये स्केच तो हमने कर दिया है, ये स्केच हमने कर दिया है। अब देखो ये लास्ट वाला पॉइंट हमारा यहाँ था और ये यहाँ है। सो अब हमें इनसे घिरा हुआ क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। स्केच द ग्राफ एंड इवेल्युएट दिस। ये ग्राफ तो हमने खींच दिया है, अब इसको इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करने का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास ट्रिक्स हैं, ठीक है। इस ग्राफ से कोई लेना देना, ग्राफ खींचने के लिए बोला था, हमने खींच दिया, इसका काम खत्म। अब मैं आपको ग्राफ के बिना सोल्यूशन करके दिखाऊंगा उस वाले पार्ट का, क्योंकि ये इतनी सी जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है वो आपकी जो इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा है उससे हो जाएगा आराम से, क्योंकि एक सिंपल इंटीग्रेशन है। -6, 0 मॉडुलस फंक्शन है +dx, ठीक है। तो इसको आपको बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो -6 से -3 जाएगा, -3 से 0 जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज़ ऐसे लिख देना। तो यहाँ से क्या जाएगा, इसको 0 रखते हैं तो -3 है, तो -6 से -3 ये। अभी हम श्योर नहीं है कि कौन सा साइन आएगा, तो मॉडुलस में ही लगते हैं। अभी हम मॉडुलस से बाहर निकालेंगे, फिर प्लस करते हैं, जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू करो और फिर ये 0। ओके। अब मैंने आपको ये एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाया था जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था। अब देखो -6 से -3 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू रखो, माइनस में ही सोचनी है, जैसे कि -5, x की जगह पे मैं अगर -5 रखता हूँ तो -5 + 3 क्या रहे, -2, यानी कि इसमें लगेगा नेगेटिव। इसमें क्या लगेगा, नेगेटिव बाहर आ गया, -6 -3 x + 3 dx, ठीक है। बड़ा वाला सेंस लेना है, -6 से -3, -6 भी ले सकते हो आप, बड़ा वाला लेना है। इनके बीच में कोई सी भी बड़ी वैल्यू ले लो, जैसे कि -3 ही ले लेंगे, तो -3 + 3 क्या आएगा, 0 को पॉजिटिव की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का साइन ही रहेगा, तो -3 से 0 x + 3। सिंस ये एक लीनियर इक्वेशन है, सो एज ए ये एक x के फॉर्म के में ही बिहेव करेगा, ठीक है। x के फॉर्म में ही बिहेव करेगा, तो x की पावर यहाँ कितने है, 1, x की पावर n+1, बट n+1 माइनस लिमिट क्या हमारे पास, -6 to -3, ये भी वही आ जाएगा, लिमिट आएगा -3 से 0, ठीक। माइनस को रखते हैं बाहर,
1/2 को भी करते हैं बाहर, अपर लिमिट x की जगह पे -3 ना, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट, ठीक। फिर 1/2 बार x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। तो इन सबको सॉल्व करोगे, यहाँ से 9/2 आ जाएगा, यहाँ से 9/2 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 18/2 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो मिसलेनियस तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ही होती है, ये मान के चलना कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो हमारा कर्व दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, और जो हमारा x दे रखा है 0 से 2π के बीच, इस कर्व के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। अब अगर आपको कर्व दे रखा है, जो गिवन कर्व है ना, वो क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है। सो आपने अगर ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, प्ले विद ग्राफ्स की एक अलग से बुक आती है, मैंने बच्चों को कई बार रिकमेंड किया है जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बुक्स को ज़रूर पढ़ें, प्ले विद ग्राफ्स। ग्राफ का अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा आपको, और मैंने सब सिखा रखा है ये सब चीज़ें। y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, y इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, इनका पता होना चाहिए आपको। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से आता है, यूँ, जैसे ऊपर बनता है वैसे इधर नीचे बनता है, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या होता है, 0 होता है, इधर हमारा क्या होता है, पाई होता है। और अगर यहाँ से बात करो बीचों बीच, तो ये वाला रीज़न हमारा क्या होता है, π/2। ये वाला रीज़न हमारा क्या होता है, 3π/2, और ये हमारा क्या, 2π। आधा चक्कर 0 से पाई, फिर यहाँ से पाई से 2π। और ये जो कर्व है ऐसे ही चलता रहता है, 2π तक के लिए बोला है तो 2π तक के लिए ही हमें निकालना है। और ये हमारा कर्व किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का। और क्वेश्चन में जो इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 2π तक, ये पूरा हमें निकालना है। मतलब अगर ये पार्ट निकाल देते हो तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि ये जितना है ये भी उतना ही है, ये जितना है ये भी उतना ही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो नाम दे देते हैं कि O दिया मैंने इसको, इस वाले पॉइंट को मैं A देता हूँ, ये वाले पॉइंट B देता हूँ, इस वाले पॉइंट को C देता हूँ, इस वाले पॉइंट को D देता हूँ नाम। हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरा इतना प्लस इतना, ठीक। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो इतना प्लस इतना, ठीक। सो देखो क्या करेंगे, ज़ीरो से पाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपकी बार। ये किस में लिमिट है, यहाँ पर है सारी चीज़ें, तो ये लिमिट x की है। क्यों, ये कौन सा एक्सिस होता है, x, तो ये लिमिट किसकी है, x की है। लिमिट x की है तो क्या रखा जाता है, y, और y की वैल्यू क्या है, साइन x, ठीक। फिर पाई से 2π, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में रखा जाता है। अब फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम बन गया। अब देखो 0 से पाई में मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, ठीक है। 0 से पाई के बीच कोई से भी एक वैल्यू सोचो। देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में भी, और इस क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सो 0 से पाई के बीच साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव में ही लिया जाएगा।
ठीक, प्लस पाई से 2 पाई, ये पाई है और ये 2 पाई, इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। सो इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस इंटू माइनस नेगेटिव, पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? अब क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई। ठीक, माइनस बाहर, तो ये देखो कॉस पाई कॉस 0 प्लस कॉस 2 पाई कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू में नेगेटिव का 1 होता है, हमेशा याद रखना, भूल मत जाना कभी। नेगेटिव 1 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 2 पाई, ठीक है, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वही 2 पाई की होगी। क्यों, मेरे से पूछो? क्योंकि यहाँ पर 0 है, वहीं घूम के यहाँ पर 2 पाई भी आता है, तो 2 पाई की वैल्यू भी 1 ही होगी। अगर 0 की जितनी वैल्यू है वही 2 पाई की होगी, 1। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? माइनस के 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस के 2 ये प्लस के 2, 4 स्क्वायर यूनिट आंसर। आया समझ में आपको? इजीली ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कैन यू फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन पैराबोला दिस एंड दिस लाइन। इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड करके बताना है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और कैलकुलेशन है बस। देखो ऐसे लिखने, गिवन हमें पैराबोला क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पहला है। और उसके बाद लाइन हमें क्या दे रखी है? एक ही लाइन है, y इक्वल टू mx। तो देखो x के जगह पे 0 रखूँगा तो y भी 0 हो जा रहे हैं, तो ओरिजिन से जा रहा है। x के जगह पे 0 रखूँगा तो y भी 0 हो जा रहा है, ये भी ओरिजिन से जा रहे हैं। पता लग गया? फिगर बनाओ अब। x एक्सिस पॉजिटिव है तो फिगर किधर बनेगा? इस तरफ, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। ठीक, और y इक्वल टू एम एक्स है। देखो और एक चीज़ मैं बताऊँ, y इक्वल टू मेरा 1 इंटू एक्स हो, y इक्वल टू मेरा 2 इंटू एक्स हो, y इक्वल टू मेरा 3 इंटू एक्स हो, y इक्वल टू मेरा 1000 इंटू एक्स हो, कुछ भी हो, हमेशा ये ऐसा ही बनता है। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो m कोई कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आप पॉइंट निकाल के रख सकते हो, x की वैल्यू कुछ मानो। ठीक, तो ये वाला पॉइंट कहाँ से जाएगा? ये वाला लाइन ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, ओरिजिन से जा रहा है ये। ठीक, ये वाला पॉइंट तो हमारा क्या है? ओरिजिन है। अब इस वाले पार्ट को हमें फाइंड करना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ये वाला O है, ये A, ये B, ये C और इसको मैं D बोलता हूँ। देखो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा? जब पूरे में से इस वाइट वाले ट्रायंगल को क्या कर दूँ मैं? माइनस कर दूँ, तभी ये ब्लैक ब्लैक बचेगा, है ना। और ये वाला चीज़ क्या है? ये वाला है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये वाला है मेरे पास y इक्वल टू mx। और O है, O का मतलब क्या होता है? 0,0। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। बस मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाए तो मेरे को इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट पता हो जाएगी, क्योंकि कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट मेरे को निकालना पड़ेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मेरे को चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
फॉर पॉइंट बी के लिए हमें क्या करना है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, सेटिस्फाई मतलब सॉल्व करना है। सो मैं क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। यहाँ से क्या है, एक्स कॉमन, अंदर बचेगा एम स्क्वायर, तो इसको ज़ीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, इसको ज़ीरो रखोगे तो क्या आएगा, ठीक। तो x इक्वल टू ज़ीरो रखोगे, y इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, वो पॉइंट तो यहाँ है। अब दूसरा पॉइंट जो b है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो आपको पता चल गया, 4a अपॉन एम स्क्वायर। आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो निकालो, मैं तो नहीं निकाल रहा, मैं नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को x में लिमिट से बात बन जा रही है, तो मैं y में लिमिट निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक एक सेकंड कीमती होता है। अगर मैं y निकालता हूँ निकल तो जाएगा, वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पर रख दो, निकल गया y की लिमिट, यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप करो। निकालना चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि इनिशियल लिमिट ये है, फाइनल लिमिट मेरी ये है, काम खत्म। ठीक। सो आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ओ डी बी, ये मेरा रिक्वायर्ड है। कैसे निकलेगा, एरिया ओ बी सी माइनस एरिया ओ डी बी सी। ठीक, ये चीज़ है। अब देखिए आगे क्या होगा, एरिया देखो, लिमिट इनिशियल लिमिट क्या, एक्स में लिमिट ले रहे हैं ज़ीरो से, एक्स की लिमिट ले रहे हैं ज़ीरो से 4a अपॉन एम स्क्वायर। एक्स में लिमिट लें तो फॉर्मूला लगेगा y1 dx, फिर वही लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगा ज़ीरो से 4a अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, एंड y2 dx। इसमें से इस कर्व को क्या करना है, माइनस करना है। ये कर्व पहले आ रहा है, लिमिट मैंने यहाँ से यहाँ तक दी तो पूरा घेर रहा है, तो ये कर्व ले रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू चाहिए। वाई स्क्वायर क्या है, 4ax है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का 2, ये का ये हाफ, और x का क्या हो जाएगा, ये चीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 4a एम स्क्वायर, ये चीज़। ठीक। और दूसरे वाले में इसको माइनस करना है, ये वाला कर्व आ रहा है, तो y इक्वल टू एम एक्स। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये वेरिएबल है, इसी के रिस्पेक्ट में करना है। तो x की पावर हाफ का क्या होता है, 3/2, 3/2। लिमिट क्या है, ज़ीरो से, माइनस ये m बाहर आ जाएगा, लिमिट x का क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट 0 से ये चीज़। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऊपर आ जाएगा ये, ठीक। तो रखेंगे x की जगह पर 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने ज़ीरो नहीं रखा जानबूझ के, क्योंकि x के जगह ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिस्टम में ज़ीरो नहीं दिखाया मैंने, दिखा दिया। अब ये हो गया 4a की पावर दिस अपॉन 3। सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, और उसका
हाफ मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। ठीक, ए की पावर 3/2 नीचे क्या है एम स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा m³। यहाँ पे देखो m/2 4 चौको 16 ए स्क्वायर नीचे m की पावर 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब 2 8 16 और यहाँ से आ जाएगा कुछ कटेगा 8 चौके 32 अपॉन 3 m³। ये देखो ए की पावर हाफ ए की पावर 3/2 3/2 प्लस 1/2 4/2 2, यह आ जाएगा ए स्क्वायर। और यहाँ से भी m की पावर 1 कम हो जाएगी तो 8a स्क्वायर अपॉन m³। ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा 3m³, तो यही आ जाएगा m³ से 8 × 24 तो कितना आ जाएगा 32 में से 24 कटेगा तो 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। आंसर जो भी स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। ठीक है, एक पैराबोला हमें दे रखा है एंड हमें एक लाइन दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है इनके बीच का। जो पैराबोला हमें दे रखा है वो है 4y 3x²। तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो y एक्सिस में सिमेट्रिक है ये। एंड जो लाइन है, लाइन हमें क्या दे रखा है 2y = 3x + 12। ये चीज़ हमें दे रखा है। ओके, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखो लाइन है तो लाइन के लिए तो पॉइंट चाहिए ही चाहिए, है ना। लाइन के लिए तो आपको पॉइंट भैया निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या ये 0 से होता हुआ जा रहा है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ x यहाँ y, x की जगह पर 0 रखो तो ये 0 हो गया। 2y = 12 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या मिल गया 0,6, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट हमें क्या रखते हैं, ये सब चीज़ें ग्राफ में होंगी, पहले मैं बता रहा हूँ। बिना ग्राफ के करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोई आइडिया नहीं लगेगा, ग्राफ चाहिए ही होगा। अगर ग्राफ आपके एग्जामिनर आपको नहीं देते तो आप मांगना एग्ज़ाम में, ये आपका हक है। ठीक है, ग्राफ पेपर के बिना हो नहीं सकता। कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है लेकिन मांग लेना, ग्राफ में ही करना। अब 0,6 रख दिया, अब क्या करेंगे, और एक वैल्यू क्या रखो, तो मैं रखता हूँ x के प्लेस पे कितना 6 रखता हूँ, और मतलब 2 रख देता हूँ x के प्लेस पे 2, तो 6 हो जाएगा। 6 और 12 18 हो जाएगा, 2 9 18। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, सो ग्राफ पेपर ले लेंगे हम। अब ये सारा काम हमें ग्राफ पेपर में करना है क्योंकि y की वैल्यू ज़्यादा आई है, आप देख पा रहे हैं ना। और बनाना ग्राफ आपको पेंसिल से ही है। ठीक है, मैं तो आपको पेन से बना के दिखा रहा हूँ लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। इधर x, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश। सो पहला पॉइंट हमारा x का क्या है 0, y पे 6, x पे 0, y पे 6, 1 2 3 4 5 6।
तो ये पॉइंट आ गया 0,6। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है 2,9। एक्स पे 2 रखो, 6 2 6 12 6 18 दोनों, हाँ वाई पे 9, तो ऊपर जा रहा है 9 पे। ये 6 था, 7 8 9। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है 2,9। अब इन दो पॉइंट्स को ढंग से, इन दो पॉइंट्स को ढंग से मिलाते हुए क्या खींचनी है आपको, लाइन खींचनी है। ठीक, खींच दिया हमने। अब देखो ये हमने लाइन खींच दी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या खींचना है, पैराबोला। पैराबोला हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव इधर, और ये ओरिजिन से होता हो जाएगा क्योंकि एक्स के प्लेस पे 0 रखने पे वाई भी 0 मिल रहा है। सो ये हो गया। ठीक है, ये वाला जो कट है ना वो कहीं ऊपर जाके ऐसे इसको कट करेगा। ठीक है, तो मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए है ना, और ये वाला पॉइंट चाहिए। सो ये चीज़ हो गई। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो ऐसा बनेगा ग्राफ, यूँ ऐसा कट है, ऐसा बनेगा ग्राफ हमारे पास। तो मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। बाकी जो पॉइंट हमारे आए हैं वो कोई काम के नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मेरे काम के हैं। ये वाला मेरे पास क्या है, ये वाला है 4y = 3x², और ये वाला हमारे पास क्या है 2y = 3x + 12। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब निकलेगा, जब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाम दे देते हैं क्योंकि बिना तो होगा नहीं, O A B C D। ठीक है, नाम दे दिया। हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट B और D निकालने के लिए इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x² = 4y। y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 3x + 12 अपॉन 2। 2 × 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 24। ठीक है, 3 कॉमन ले लोगे यहाँ से, काटोगे तो कॉमन आ जाएगा कितना 3 ऊपर से। तो यह आ जाएगा x² - 2x प्लस -8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको। ठीक, x² = -2x - 8। ठीक है, तो इसके फैक्टर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 फैक्टर, x - 4 x + 2। सो आपको x की वैल्यू एक +4 देगा और x की वैल्यू एक -2 देगा। जो माइनस वाला यहाँ पर अप्लाई होगा x, तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा -2x का, और ये वाला पॉइंट मेरा x का क्या हो जाएगा 4। मैं y निकाल ही नहीं रहा हूँ, आपको निकालना है तो आप यहाँ पर रख देना, इसमें रखो या इसमें रखो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि मेरे को x मिल गया है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरे को पता चल गया है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म है ना। सो कैसे निकलेंगे, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन लूँगा तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा घेरेगा, और जब मैं माइनस करूँगा इस कर्व को तो वो इतनी जगह वाइट वाइट पूरा ले लेगा। तो पूरी में से ये वाइट वाइट माइनस करोगे तो ये ब्लैक ब्लैक बच जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपकी बार, लिमिट -2 से 4, x में लिया है तो y dx, इसका y आएगा ना, ये ले रहे हैं पहले, तो y क्या हो जाएगा 3x + 12 अपॉन 2 dx। माइनस ये वाला कर्व करना है, लिमिट वही -2 से 4, y की वैल्यू क्या है 3x² अपॉन 4। अब
तो बस इंटीग्रेशन ही करना बाकी रह गया। ये एक लीनियर इक्वेशन है तो x की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक। और लिमिट क्या, -2 4 1/4 बार x² है तो क्या हो जाएगा x³ 3। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मैं थक गया हूँ। सो 1 से लेकर 7 तक किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।